आज 2 अक्टूबर है। देश में आज एक साथ कई महत्वपूर्ण अवसर हैं। एक तरफ देश आज दशहरे का पर्व मनाने के लिए तैयार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी पर देश भर में रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति लाल किले के सामने रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगी। पीएम मोदी आईपी एक्सटेंशन और गृह मंत्री अमित शाह पीतमपुरा में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सादगी, अहिंसा और सत्य के संदेश को याद करने का मौका भी है। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। और तीसरा, आज दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल भी पूरे हो गए हैं। आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, जो पूरे 1 साल तक चलता रहेगा। इसके लिए नागपुर में होने वाला संघ का दशहरा कार्यक्रम बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज विजयादशमी से अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दौरान संघ प्रमुख का स्वयंसेवकों का उनका जो संदेश होगा वो बेहद अहम होगा। क्या संदेश वो अपने स्वयंसेवकों को देते हैं, उस पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पूरे साल संघ हिंदुओं को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति के प्रति जन जागरण को लेकर सिलसिलेवार बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहा है। संघ के कार्यक्रम में कोविंद के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर देश भर में 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलनों समेत कई कार्यक्रमों की योजना तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज मोहन भागवत के वार्षिक विजयादशमी संबोधन से होगी। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था। ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। आरएसएस के 100 साल हुए, इसके लिए संघ परिवार को 100 साल सेवा करते हुए देश के सांस्कृतिक विरासत को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के रूप में, सांस्कृतिक संस्था के रूप में जो सेवा भाव से भारत माता की सेवा, मानवता की सेवा है। आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके हर व्यक्ति को संभालना और एक संगठित रूप से एक अनुशासन के साथ जो कार्य कर रहा है, उनसे हमको भी बहुत सीखने को भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सर्वाधिक अनुशासित, सुसंस्कृत, सुगठित अथवा एक ऐसा संगठन है जिसके कार्य रचनात्मक हैं, विधेयक हैं, सकारात्मक हैं। और इस संगठन ने भारत को ऊंचाइयां दी हैं। सशक्त भारत, समर्थ भारत के लिए इस संगठन ने अपना सर्वस्व आहूत किया है। जिसका जो मकसद है इस संगठन का, जो सेवा भाव, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के लोगों की सेवा और राष्ट्र की एकता, अखंडता कैसे कायम रहे, इस संगठन को उसी मकसद से बनाया गया था और ये संगठन उस मकसद पे पूरी तरीके से खरा उतरा है। आरएसएस के 100वें विजयादशमी उत्सव में इस बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चीफ गेस्ट होंगे। जब कोविंद संघ के कार्यक्रम में नागपुर के रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय पहुंचेंगे तो ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि वो संघ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। पिछले साल संघ ने पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन को विजयादशमी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। साल 2023 में संगीतकार शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो 2022 में आरएसएस ने चौंकाते हुए पद्मश्री से सम्मानित महिला पर्वतारोही संतोष यादव को चीफ गेस्ट बनाया था। वो 1925 से शुरू हुए संघ के सफर में पहली ऐसी महिला बनी थी जो विजयादशमी के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट बनी थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव के लिए नागपुर का रेशम बाग मैदान पूरी तरीके से तैयार है। आज के कार्यक्रम में हर साल की अपेक्षा 3 गुना स्वयंसेवक मैदान में होंगे, जिनकी संख्या 21,000 के करीब होगी। नागपुर में होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया कि हमारे संवाददाता रजत वशिष्ठ ने, आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और उसी के चलते नागपुर के रेशिम बाग मैदान पर संघ के विजयादशमी उत्सव की तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य मंच जो है वो बनकर तैयार है। इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रमुख अतिथि हैं। इस पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अलावा बड़े पैमाने पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो गणमान्य लोग हैं उन्हें भी संघ ने निमंत्रित किया है और उनके लिए भी और मंच जो है वो बनाए गए हैं। हर वर्ष इसी रेशिम बाग मैदान पर संघ का विजयादशमी उत्सव होता है और उसमें बड़ी संख्या में जो स्वयंसेवक हैं वो पूर्ण गणवेश के साथ यहाँ पर परेड करते हैं, भगवा ध्वज को सलामी देते हैं और उसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर करीब करीब पूरी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संघ के जो युवा स्वयंसेवक हैं लगातार इस मैदान पर तैयारियां कर रहे हैं। लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। करीब 21,000 स्वयंसेवक जो हैं वो इस मैदान पर संघ प्रमुख के सामने ना सिर्फ परेड करेंगे बल्कि संघ का जो पारंपरिक तौर पर जो विजयादशमी उत्सव होता है, शस्त्र पूजन होता है, वह सभी चीज़ें यहाँ पर होगी। लेकिन इस कार्यक्रम की, इस उत्सव की भव्यता हर वर्ष से अधिक है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यहाँ पर संघ प्रमुख संघ के आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए क्या कार्यक्रम होंगे, संघ का क्या एजेंडा होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे। कैमरामैन अतुल हृदय के साथ रजत वशिष्ठ, ABP न्यूज़, नागपुर।